दोस्तों, हर कमजोरी बुढ़ापे की वजह से नहीं होती। बाज़-औक़ात जिस्म एक ऐसी खामोश कमी का शिकार होता है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके असाब, पट्ठों, याददाश्त को मुतासिर करती है, और वो कमी है विटामिन B12 की कमी। इस कमी की शुरुआत इतनी खामोशी से होती है कि ज्यादातर लोग इसे मामूली थकन, शुगर या बढ़ती उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर यही कमी कई महीनों तक बरकरार रहे तो बाज़ अफराद में आसाबी नुकसान इस हद तक बढ़ जाता है कि फिर मुकम्मल बहाली मुमकिन नहीं रहती। इसलिए जिस्म की इब्तदाई अलामात को पहचानना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में आपको विटामिन B12 की कमी की 5 अहम अलामात बताएंगे जिनको आम बुजुर्ग भी आसानी के साथ समझ सकेंगे। खास तौर पर वो अफराद जिनकी टांगें दिन ब दिन कमजोर हो रही हैं, चलने में लड़खड़ाहट महसूस होती है, बार बार बैठने के बाद उठने में दुश्वारी होती है, एक बार कुर्सी पर बैठ जाएं तो उनके लिए उठना मुश्किल लगने लगता है। और वीडियो के आखिर में आपको एक ऐसा ग़िज़ाई फार्मूला बताएंगे कि सिर्फ चंद दिन के इस्तेमाल से ही आप विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकेंगे। टांगे मजबूत हो जाएंगी और आपके लिए छड़ी के बगैर चलना, यहाँ तक कि जॉगिंग करना भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, अक्सर लोग समझते हैं कि विटामिन B12 की कमी सिर्फ इन लोगों को होती है जो गोश्त, अंडे नहीं खाते या जिनको डायबिटीज या शुगर का मर्ज होता है। ये बात इस हद तक सच है कि शुगर के मरीजों में बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। इसलिए डॉक्टर हर दवा के साथ उन्हें विटामिन B12 जरूर तजवीज करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो रोजाना दूध भी पीते हैं, अंडे भी खाते हैं, गोश्त का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जिस्म में विटामिन B12 की कमी मौजूद होती है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि सिर्फ B12 वाली ग़िज़ा खाना काफी नहीं, बल्कि इसका जिस्म में सही तरीके से जज्ब होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपका मैदा या आंतें इस विटामिन को मुनासिब तरीके से जज्ब ही नहीं कर रही तो बेहतरीन ग़िज़ा खाने और महंगे सप्लीमेंट यूज करने के बावजूद भी टांगों की कमजोरी बरकरार रहेगी। यहाँ एक छोटी सी बात आपसे पूछें कि अगर आपकी टांगें दिन ब दिन कमजोर हो रही हैं, हाथों में झुंझलाहट होती है, सुबह उठते ही जिस्म टूटता है और सारा दिन आप थकन महसूस करते रहते हैं, यहाँ तक कि रात को सोते वक्त टांगों में शदीद दर्द रहता है, तो क्या सिर्फ दर्द की एक गोली खाने से मसला हल हो जाएगा? दोस्तों, दर्द की गोली वक्ती आराम तो देगी, लेकिन आपके गुर्दों को नाकाबिले तलाफी नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए दर्द की गोलियां ज्यादा लंबे अरसे तक खाना शदीद नुकसानदेह होता है, ना सिर्फ मैदे के लिए बल्कि आपके गुर्दों के लिए भी। हमारा जिस्म बीमारी आने से पहले छोटे छोटे इशारे जरूर देता है। अक्सर औकात हम इन इशारों को समझते नहीं और जब बीमारी अचानक से आती है तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगले चंद मिनट आपको इस परेशानी से बचा लेंगे। विटामिन B12 की 5 अलामात आपको बताते हैं और फिर एक ऐसा ग़िज़ाई फार्मूला देते हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप चंद ही दिन में अपनी टांगों को मजबूत कर सकते हैं और विटामिन B12 की कमी को भी दूर कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। पहली अलामत है हाथों और पाँव में झुंझलाहट होना या सुन्न हो जाना। अगर रात को सोते वक्त आपके पाँव में सुइयां चुभने जैसा एहसास होता है या चलते हुए ऐसा लगता है जैसे पाँव जमीन को सही तरह से महसूस नहीं कर रहे, तो इसे मामूली बात ना समझें। अक्सर लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जुराबें पहनी हुई हो, हालांकि उनके पाँव नंगे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पाँव जलते हैं, तलवों में आग सी लगी रहती है या चुंटियां रेंगने जैसा एहसास होता है। दोस्तों, ये एहसास इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमारे आसाब पूरे जिस्म में पैगामात पहुंचाते हैं। यही आसाब पाँव को भी खास पैगामात पहुंचाते हैं। विटामिन B12 आसाब के गिर्द मौजूद हिफाजती तह को बरकरार रखने में सबसे अहम विटामिन है। अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो आसाबी सिग्नल्स मुतासर होते हैं और दिमाग से पाँव को सिग्नल पहुंचते तो हैं लेकिन मुख्तलिफ तरह से पहुंचते हैं, जिसके नतीजे में झुंझलाहट, सुन्न होना या आपको अक्सर अपने पाँव पर चूंटियां रेंगने जैसा एहसास महसूस होता है। और यही वो लम्हा है जब आपने अपनी कमी को महसूस करना है। अगर आप ये सोचेंगे कि उम्र का असर है, खुद ही ठीक हो जाएगा, तो दोस्तों खुद ठीक नहीं होगा। आपने इसको महसूस करना है और इस पर ग़िज़ाई कमी से इसको दूर करना है। दूसरी बड़ी अलामत है टांगों में ताकत कम होना और चलते वक्त लड़खड़ा जाना। अक्सर महसूस किया होगा कि पहले आप आसानी से सीढ़ियां चढ़ लेते थे, लेकिन अब चंद सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही टांगें जवाब देने लगती हैं। कुर्सी से उठने के लिए हाथों का सहारा लेना जरूरी होता है। बाजार या मस्जिद तक पैदल जाना पहले आसान था, लेकिन अब मुश्किल लगने लगता है। अगर ऐसा है तो सिर्फ कैल्शियम की कमी नहीं बल्कि विटामिन B12 की कमी भी
हो सकती है। विटामिन B12 आसाबी निजाम को सही तरीके से काम करने में मदद देता है। जब आसाबी कमजोरी होती है तो पट्टों तक सही पैगाम नहीं पहुंचता और आहिस्ता आहिस्ता टांगों में कमजोरी का एहसास होने लगता है। आपकी टांगे वैसी ही होती हैं जैसे 30 या 40 साल की उम्र में। फर्क सिर्फ ये है कि दिमाग से आने वाले सिग्नल्स और पैगामात सही नहीं पहुंच रहे होते और उसकी वजह विटामिन B12 की कमी होती है। अक्सर लोगों को आपने कहते सुना होगा कि ताकत तो है लेकिन टांगे कमजोर हो गई हैं। दोस्तों, टांगे कमजोर नहीं होती बल्कि दिमाग से आने वाले आसाब टांगों को कमजोर पैगाम पहुंचाते हैं। तीसरी अलामत है हर वक्त थकन और नींद पूरी होने के बावजूद भी सुबह उठते हुए आपका जिस्म थकावट का शिकार होना। अगर आप 8 घंटे सोने के बाद भी ऐसे उठते हैं जैसे पूरी रात जागे हों, चंद कदम के बाद भी सांस फूलने लगती है और हर वक्त बैठे या लेटने को दिल करता है, तो उसकी कई वजूहात होती हैं, जिसमें एक बड़ी वजह है विटामिन B12 की कमी। ये सुर्ख खून के खलियात बनाने में मदद देता है जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। अगर इन खलियात की तैयारी मुतासर हो तो इंसान हर वक्त थका हुआ महसूस होता है। आगे आने वाली अलामत इससे भी ज्यादा खतरनाक है। चौथी अलामत है याददाश्त कमजोर होना और तवज्जो में कमी होना। क्या कभी ऐसा होता है कि आप किसी कमरे में जाते हैं और भूल जाते हैं कि क्या लेने आए थे? अक्सर आप बाहर जाते हैं और बाहर जाकर एहसास होता है कि गाड़ी की चाबी तो मैं घर पर ही भूल गया, या अक्सर गुफ्तगू करने के दौरान आपको ये भूल जाता है कि आप क्या बात कर रहे थे। अगर ऐसा कभी कभार हो तो ये मामूली बात है, लेकिन अगर बार बार ऐसा मसला हो तो ये विटामिन B12 की कमजोरी हो सकती है। ऐसी सूरत में विटामिन B12 का टेस्ट करवाना चाहिए और ग़िज़ाइयत से इसकी कमी को दूर करना चाहिए। पांचवी और आखिरी अलामत है जुबान का सुर्ख होना और बार बार मुंह के छाले बन जाना। बहुत से लोग महीनों तक मुंह के छालों की दवाइयां इस्तेमाल करते रहते हैं लेकिन असल वजह तलाश नहीं करते। अक्सर जुबान सुर्ख, चिकनी या सूजी हुई महसूस हो या मुंह में बार बार छाले बन रहे हो तो ये ग़िज़ाई कमी की अलामत होती है। कुछ अफराद हर वक्त घबराहट, उदासी का शिकार रहते हैं। इन अलामत की बहुत सी वजूहात होती हैं लेकिन बड़ी वजह विटामिन B12 की कमी भी होती है। अब आपको एक ऐसा ग़िज़ाई फार्मूला देंगे जिसे इस्तेमाल करके न सिर्फ आपने जोड़ों की दर्द को ठीक कर सकेंगे बल्कि विटामिन B12 की कमी को भी पूरा कर सकेंगे। इसके लिए आपने 1 गिलास नीम गर्म दूध लेना है, 2 चुटकी ताजा फ्रेश हल्दी पाउडर लेना है, 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर लेना है और 2 चुटकी सिनेमन यानी दालचीनी का पाउडर, 3 या 5 भीगी हुई खजूरें लेनी है और 10 भीगे हुए बादाम लेने हैं। 1 गिलास दूध को ब्लेंडर में डालिए, उसमें गुठली निकाल कर खजूरें डालिए और बादाम के छिलके उतार कर उसमें बादाम डाल दीजिए। इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए और 1 गिलास में ये शेक डाल दीजिए। इसके बाद 2 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च और 2 चुटकी सिनेमन पाउडर डाल दीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इसको नाश्ते के साथ इस्तेमाल कीजिए। ये फार्मूला इस्तेमाल करने के चंद ही दिन के बाद आप अपने जिस्म में एक ताकत महसूस करेंगे, टांगों में कमजोरी को खत्म होता हुआ महसूस करेंगे। इसके साथ खाने की तब्दीली और टांगों की एक्सरसाइज या जॉगिंग या रनिंग को अपना मामूल बनाइए। अगर आपकी टांगें ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं कि आपको गिरने का खतरा है तो विटामिन B12 का टेस्ट जरूर करवाइए और उसके साथ अपने डॉक्टर से जरूर रुजू कीजिए। वो हमारे प्यारे बुजुर्ग जो शुगर के मरीज हैं वो भी विटामिन B12 को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उनकी टांगों में कमजोरी खत्म हो जाएगी और कंधों और कमर में होने वाला दर्द भी खत्म हो जाएगा। अगर आज की वीडियो और इसकी मालूमात आपको पसंद आए, मुफीद लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।